एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। सो बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान, ए सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला पाकिस्तान पे। चाइना ने स्टेप बैक कर दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट है, इसके अंडर एक सब प्रोजेक्ट था ML1 मेन लाइन 1 रेलवे अपग्रेड, इससे पुल बैक कर लिया है चाइना ने। अभी चाइना ने क्यों पुल बैक किया, किस तरीके से पाकिस्तान इस सिचुएशन को हैंडल करेगा और कौन जाके आने वाले समय में इसको प्रिपेयर करने में पाकिस्तान को हेल्प करेगा, इसको लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाइना एग्जिट्स पाकिस्तान $60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद टर्न्स ADB फॉर फंडिंग। जी हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, जो बीजिंग का डिसीजन है टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मेनली दिस ML1 प्रोजेक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और ईयर्स ऑफ डिलेज, आप सबको पता होगा 2015 पे शुरू हुआ था ये सीपेक प्रोजेक्ट, जो $65 बिलियन के अंडर बनाया जाएगा अंडर द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। बट अल्टीमेटली 10 साल बाद ये आधा भी खत्म नहीं हुआ और इसका जो नुकसान है ये पाकिस्तान को हेवीली उठाना पड़ रहा है। देखिए, ये मैप आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो भारत का मैप है यहाँ पे गलत दिया गया है। दिस पार्ट ये भारत का हमेशा रहेगा, है और था, ये मैप पे गलत दिया गया है। सो ये जो कॉरिडोर आप देख पा रहे हैं, चाइना का काशगर रीजन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, ये 1800 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर, दिस इज सीपेक प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक पार्ट है कराची रोहरी सेक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ML जो मेन रेलवे लाइन है, इसको इसे ही पुल आउट कर लिया है चाइना ने। अभी पुल आउट करने के बाद पाकिस्तान गया है ADB के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, फॉर द हेल्प। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन, ये रावलपिंडी और कराची का जो डिस्टेंस है वो 10 घंटे से कम करने वाला था। जो लाहौर और रावलपिंडी का जो डिस्टेंस है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स कुछ करने वाला था। कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का जान था। पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स इसका इंप्रूवमेंट उस तरीके से हुआ नहीं जैसे एक्चुअल केस में होना चाहिए था। मैं बार बार कहता रहता हूँ, पाकिस्तान इज ए फेल्ड नेशन, इज ए कंप्लीटली फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। ये एक प्राइम एग्जांपल है सीपेक प्रोजेक्ट। हाउएवर देखिए, चाइना ने पुल आउट कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान गया ADB के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, कि हमें मदद करो, हमें ये ब्रिज वगैरह ये सब बनाना है। और देखिए, इंस्टेड ऑफ चाइना, पहली बार हो रहा है कि एक ग्लोबल लेंडर जो वेस्ट से प्राइमरीली बिलोंग करता है, हेल्प करेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो क्लियरली कहता है कि बीजिंग का जो रोल है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, ये धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों चाइना ने पुल आउट किया पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट से? पूरा प्रोजेक्ट से पुल आउट नहीं किया, फिर भी जो मेजर पार्ट है वहां से पुल आउट के लिए क्यों पुल आउट किया? इसका बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन देखिए, शहबाज शरीफ रिसेंटली गए चाइना विजिट पे, SCO समिट, वहां पे बहुत सारे कंट्रीज के लीडर थे, इंक्लूडिंग रशिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट वहां पे मौजूद थे। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को क्या मिला? एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के दौरान $8.5 बिलियन मिला, जो पाकिस्तान लार्जली एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, हेल्थ, स्टील, ये सब में खर्चा कर सकता है। लेकिन सीपेक प्रोजेक्ट के लिए कोई भी पैसा पाकिस्तान को नहीं मिला। हालांकि शहबाज शरीफ को लग रहा था कि चाइना जाएंगे, चाइना से पैसा दिया जाएगा और सीपेक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, नेशन डेवलप हो जाएगा। सिनेरियो कुछ अलग ही है, वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रीजन बहुत सारा है। रीजन देखिए, पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके वजह से चाइना ने पुल आउट किया इस प्रोजेक्ट का, इस पार्ट से। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन, और बीजिंग इसके बारे में पूरी तरीके से कंसर्न है। पाकिस्तान का जो एबिलिटी है ना डेप्ट पे करने का, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक चाइनीज पावर कंपनी है, उसको बहुत पैसा देना है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट वो पैसा देने में अभी तक नाकाम रहा। बार बार बेल आउट होता जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को कोई भी पैसा देना नहीं चाहता। पाकिस्तान का डिटोरिएटिंग फिस्कल सिचुएशंस, जो डेप्ट ऑब्लिगेशन है, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को आने वाले समय में और भी ज्यादा पैसा देने में सोचेगा। एक भी पैसा शायद चाइना पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान का एबिलिटी ही नहीं है कि वो डेप्ट क्लियर करे आने वाले समय। इसके अलावा देखिए, चाइना खुद एक इकोनॉमिक हेडविंड से गुजर रहा है और चाइना फिलहाल रिकेलिब्रेशन मूड पे है। अभी रिकेलिब्रेशन क्या है? रिकेलिब्रेशन देखिए, चाइना जो अपना प्रोसेस है, इतना साल जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर पैसा दे रहा था, डेप्ट जमा कर रहा था, उसको एक तरीके से फाइन ट्यूनिंग कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है कि किस तरीके से ये जो डेप्ट है, डेप्ट से निकला
निकला जाए और किस कंट्री को कितना पैसा दिया जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा चाइना की तरफ से सोचा जा रहा है। देखो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का जो एपेटाइट है ना, ये चाइना ने कम कर दिया है, और क्योंकि रीपेमेंट रिस्क बहुत हाई है और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए रीपेमेंट करना ये बहुत ही टफ हो जाएगा आने वाले समय में, जो चाइना अभी प्रेडिक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से चाइना कोई भी पेमेंट वगैरह पाकिस्तान को करना नहीं चाहता, और जिसकी वजह से चाइना ने विड्रॉ कर दिया है ML1 प्रोजेक्ट से, जो एक्चुअली चाइना का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इसका एक ब्रॉडर शिफ्ट दिखाया जाता है। दूसरी तरफ से देखिए, एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है बालूचिस्तान पे। सीपेक जो प्रोजेक्ट है, इसके दौरान आप सबको पता होगा किस तरीके से 2018 पे अटैक किया गया, जो चाइनीज नेशनल है, 2021 पे जैक बास पे बॉम्बिंग किया गया दासू एरिया पे, जहां पे 9 चाइनीज इंजीनियर्स का डेथ हुआ। 2022 पे एक सुसाइड अटैक हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पे, जहां पे 3 चाइनीज टीचर्स का डेथ हुआ। एक सुसाइड अटैक हुआ शांगला दैट किल 5 चाइनीज इंजीनियर। सेपरेट अटैक 2024 से फिर से हुआ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि देखिए, हर साल 1 या 2 मेजर अटैक चाइनीज नेशनल पे हो रहा है ड्यूरिंग दिस सीपेक प्रोजेक्ट, और ये चाइना नोटिस कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने बहुत सोच समझ के उस प्रोजेक्ट से पुल आउट किया है। और देखिए, चाइना ने रिपीटेडली पाकिस्तान से कहा है कि प्लीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स, लेकिन सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरफ से उस तरीके का दिया नहीं गया, और इशू रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर बीजिंग। देखिए, चाइना ने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान को कोई भी पैसा नहीं देगा फॉर डेवलपमेंट दिस ML1 रेलवे अपग्रेड, और धीरे धीरे चाइना हर एक जो प्रोजेक्ट है वहां से पुल आउट करने वाला है। और इन सिचुएशन पे पाकिस्तान चला गया है एशियन डेवलपमेंट के पास। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक पहली बार कोई जो लेंडर है जो वेस्ट से लिंक है, वो फाइनेंस करेगा मेजर पार्ट ऑफ सीपेक। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? एक रीजन है एक्चुअली जिसके लिए पाकिस्तान के पास इतना अर्जेंसी है, पाकिस्तान इतना अर्जेंसी दिखा रहा है क्यों ये रेलवे प्रोजेक्ट को बनाना है। देखिए, रेकोडिक माइन एक डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज पे है। ये गोल्ड माइन है जो पाकिस्तान का मेनली बालूचिस्तान रीजन पे, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द बेरिक गोल्ड कोऑपरेशन, एक कनाडियन मल्टीनेशनल कंपनी, एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बालूचिस्तान। इन सब के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। और रेकोडिक है ना, ये आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लेटेस्ट अनटेप्ड मिनरल डिपॉजिट है, और ये आने वाले समय में पाकिस्तान का जो भी एक्सपोर्ट रेवेन्यूज है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है, और जो पाकिस्तान को पता है। लेकिन अगर रेलवे अपग्रेड वगैरह ना हो, रास्ता वगैरह प्रॉपरली ना हो, तो किस तरीके से माइन से पोर्ट तक ये सब भेजा जाएगा? इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, इसको स्विफ्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा इतना अर्जेंसी दिखाया जा रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ADB के पास गया है कि जल्द से जल्द ये रोड प्रिपेयर करने में हमें पैसा दीजिए। और रेकोडिक जो कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट है ना, जो पाकिस्तान पे है, ये एक्सपेक्टेड टू जनरेट अप्रोक्सीमेटली 74 बिलियन इन फ्री कैश फ्लो ओवर द नेक्स्ट 37 ईयर, एंड दैट इज ह्यूमंगस एक्चुअली। और देखिए, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड तो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फ्रॉम माइन टू पोर्ट्स, और जो फिलहाल इनएडिक्वेट है। और एग्जिस्टिंग जो रेलवे लाइन है, ये बहुत ही आउटडेटेड है एंड स्ट्रेन्ड है। हैवी जो कार्गो व्हीकल्स वगैरह है, हाई वॉल्यूम है, ये रेकोडिक से माइन से पोर्ट तक ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडिंग हो, जिसके मदद से पाकिस्तान इस ML1 रेलवे अपग्रेड कर सकता है और अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट कर सकता है फ्रॉम दिस रेकोडिक माइन। और देखिए, इनिशियली एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $410 मिलियन ऑलरेडी दिया जा चुका है इस माइन को ऑपरेशन। हालांकि सीपेक प्रोजेक्ट में कोई पैसा अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नहीं दिया था, लेकिन अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो शायद आने वाले समय में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ADB के द्वारा। इसके अलावा देखिए, रिसेंट रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान सरप्राइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव टर्न ले चुका है इन दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप। आप सबको पता होगा, एक तरफ से चाइना, रशिया, इंडिया के बीच बढ़ता हुआ ये डेवलपिंग रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ से चाइना और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ एक डेवलपिंग रिलेशनशिप। और इन सब के बीच ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा जो PLA है, बालूची लिबरेशन आर्मी है, इसको भी एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा चुका है, जो शायद ये सीपेक प्रोजेक्ट बनाने में एक आप कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रहा है, तो उसको भी एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा भी जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है बिटवीन दिस टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड USA, ये भी कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अगर चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप पहले अच्छा था, लेकिन इस समय US और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा है, दिस इज व्हाई चाइना इज पुलिंग आउट फ्रॉम ऑल द प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि
पाकिस्तान चाइना के साथ भी रहे, यूएस के साथ भी रहे, आइदर यूएस और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में से कोई भी एक चुनो आप। ये एक क्लियर इंडिकेशन है जिसकी वजह से चाइना आप कह सकते हैं कि पुल आउट कर रहा है इस इशू से। उसके अलावा भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार मेंशन किया है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है मिनरल एसेट्स पर, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया रेकोडिक जो माइंस यहाँ पे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो आने वाले समय में शायद यूएस के द्वारा भी कुछ फंडिंग किया जाएगा और अल्टीमेटली ये माइंस पे कब्जा करना या फिर ये माइन से कुछ प्रॉफिट लेना, ये भी एक एम हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। खैर इसके ऊपर कुछ अगर अपडेट आता है आने वाले समय में तो डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।